हेलो एवन चैम्पियंस। और भाई हम लोग क्लास 6 का साइंस कर रहे थे और जो कि है चैप्टर नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 11 है जिसमें हम लोग किसके बारे में भैया लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, शैडो के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट क्या है भैया? रोशनी, किसी भी तरह का रोशनी हो सकता है, चाहे तो वो बल्ब का रोशनी हो, हमारे रूम में जो जलता है वो बल्ब का हो, या तो फिर सूरज का हो, या भी किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। या फिर और उसके बाद लाइट के बाद हम लोग शैडो के बारे में पढ़ेंगे। शैडो परछाई, परछाई किसी भी चीज़ का हो सकता है, हम लोगों का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, बुक का हो सकता है, पेंसिल का हो सकता है, पेन का, किसी भी चीज़ का शैडो के बारे में पढ़ेंगे। शैडो कैसे बनता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद रिफ्लेक्शन, एक पे चीज़ लाइट पे मारो तो दूसरा तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे जो कि क्लास 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं अपने चारों ओर, ठीक है। जब कभी भी हम लोग स्कूल जाते हैं, ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जब जा रहे थे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि क्या देखते हैं भैया? बस देखते हैं, कार देखते हैं, साइकिल देखते हैं, ट्री देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, और कभी कभी तो फ्लावर्स भी देखते हैं, ठीक है। तो क्या तुम ऐसा सोचते हो, हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? तुम कैसे, मतलब कि सोचे कभी कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं, ठीक है। तो थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। तो वही चीज़ें को, जो जो चीज़ें अभी तुमने दिन में देखा, जब तुम स्कूल जा रहे थे उस वक्त देखे, तो वही चीज़ों को ऐसा सोचो कि वही चीज़ सेम, जो चीज़ तुमने देखा, कार्स, साइकिल्स, ट्री, एनिमल्स, समटाइम्स फ्लावर्स, ये सब जो चीज़ें देखें, तो वही चीज़ नाइट में अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, रात में देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो दिखेगा? नहीं जी, कम्प्लीटली डार्क रहेगा। तो व्हाट विल वी सी, व्हाट विल वी सी, तो तुम क्या देख पाओगे उस पर? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, ऐसा मानो कि तुम पूरी तरीके से एक डार्क रूम में गए, तो आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? तो क्या तुम किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट वहां देख पा रहे हो? इमेजिन करो कि तुम कहाँ पर गए, एक डार्क रूम में गए जहां पर कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। तो इमेजिन करो, ऐसा सोचो, ठीक है, ऐसे कल्पना करो कि क्या तुम कोई भी ऑब्जेक्ट वहां देख पा रहे हो। और अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो अपने बगल वाले रूम में जाओ और एक बार पहले लाइट बुता लो सारा, उसके बाद कुछ देर रोशनी में रहो, फिर जाके देखो क्या तुम कुछ देख पा रहे हो। तो उसके बाद कमेंट में बताना, ठीक है। बट लेकिन वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? लेकिन अब तुम नहीं प्रैक्टिकल कर लिया, तुम जाके देख लिया, भाई तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो वही चीज़ को तुम दोबारा देख पाओगे कब? जब कभी भी तुम किसी भी तरह का टॉर्च या कैंडल या किसी भी तरीके का लाइट को जब वहाँ पर तुम जलाओगे, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उस रूम में, उस चीज़ को तुम देख पाओगे। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो बिना लाइट के हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। बिना लाइट के हम लोग कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। लाइट जो है वो हम लोगों को मदद करता है कोई भी चीज़ को देखने में, ठीक है। तो भैया लाइट क्या करता है? लाइट जो है हम लोगों को कोई भी चीज़ को देखने में मदद करता है। क्लियर है यहाँ तक भैया? ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक है। जो टॉर्च बल्ब होता है, वो टॉर्च बल्ब जो होता है वो क्या करता है? वो खुद का लाइट होता है उसके पास, वो लाइट देता है। और जो सन है वो एक अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट है दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। जो सन है, देखो टॉर्च में क्या होता है, बैटरी लगा होता है, वो किसी और से नहीं ना लेता है लाइट। टॉर्च पे क्या होता है, बैटरी लगा होता है, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं वो लाइट दे देता है। तो उसी तरीके से बात कर रहा है कि जो सन है वो भी हम लोग, सन जो है हम लोग से फेमिलियर है, हम लोग सन से फेमिलियर है कि भैया एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट देता है, तो वो उसका खुद का लाइट होता है, इट्स ओन लाइट, ठीक है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो दिन के प्रति क्या होता है, जब दिन में हम जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, तो उसके पीछे मेन रीजन होता है हम लोगों का सनलाइट, ठीक है। सन का जो रोशनी होता है उसी की वजह से हम लोग कोई भी चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं भैया, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसका खुद का लाइट हो, ठीक है, जो खुद अपने आप से लाइट को इमिट करे या कोई लाइट को दे, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइक द सन, ठीक है, वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जैसा सन के जैसा, ठीक है, जो खुद और गिव आउट करे या फिर इमिट करे, छोड़ता हो क्या चीज, लाइट को, ऑफ देयर ओन, खुद के लाइट को छोड़ता हो, निकालता हो, उसे ही ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर? तो भैया चेयर के बारे में क्या कहोगे आप? एक पेंटिंग और अ शू के बारे में क्या कहोगे? वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक द सन और अ टॉर्च ऑन इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दिस एंड द
then travels towards our eye। तो ये जो है, ये जो चेयर है या फिर कोई भी पेंटिंग है या फिर कोई भी तरीका का शू है, स्कूल शू हो सकता है, स्पोर्ट्स शू हो सकता है, कोई भी शू है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं जब कभी भी उस पर लाइट पड़ता है। तो लाइट किससे पड़ेगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, जिसका खुद का लाइट होगा वो उस पर जब तक लाइट नहीं उस पर पड़ेगा, शू या चेयर या किसी भी पेंटिंग पे, तब तक हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो वो किससे पड़ता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सन या टॉर्च भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है। तब जब उसका लाइट जब पड़ता है उस पर, तो फिर वहाँ से जो लाइट होता है वो हम लोगों के आंखों तक ट्रैवल करके आता है और फिर हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले कुछ चैप्टर्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात किए थे। अब फिर से हम लोग देखते हैं फिर से क्या होता है। ठीक है, हालांकि ट्रांसपेरेंट जिसमें हम लोग पूरी तरीके से देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमारे आंख के सामने है और उसके आर पार हम देख पा रहे हैं तो वो चीज़ हो जाता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू हो जाता है जिसके हम अगर पेज, हम लोगों का कॉपी का पेज हो सकता है, बुक का पेज हो सकता है, कोई भी तरीके का पेज हो सकता है, उसको अगर हम लोग अपने आंख के सामने रख ले और हम लोगों को कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है तो वो चीज़ हम लोगों का ओपेक्यू हो जाता है। वैसा चीज़ जो हमें एक आर पार देखने से रोकता है वही चीज़ क्या होता है? ओपेक्यू होता है। ट्रांसपेरेंट जो देखने के लिए मदद करता है, मतलब मदद नहीं कर सकता है लेकिन क्या बोलते हैं, कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा, किसी भी तरीके का रुकावट नहीं होगा, वो आसानी से हम लोग देख पाएंगे इधर उधर, तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि हल्का हल्का दिखेगा, जैसे कि पेज पे पानी, पेज पे क्या करो, तेल को हल्का सा 1-2 ड्रॉप चुआ दो, उसके बाद देखने की कोशिश करो तो वो पूरी तरीके से नहीं क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो देखो यहाँ भी बोल रहा है रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज अ ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, जैसे चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में हम लोग कुछ ग्रुप बनाए थे जिसमें G1, G2 और G3 करके। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या किए थे, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ों को रखे थे एक में, एक ट्रांसलूसेंट चीज़ों को रखे थे और एक में ओपेक्यू चीज़ों को रखे थे, जो कि चैप्टर 4 में हम लोग किए थे। ठीक है, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर यदि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, उधर किसी क्या बोल रहा है, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं तो उसे हम ओपेक्यू कहते हैं, जैसा कि अभी ने बताया। ठीक है, उसके बाद इफ यू आर एबल टू क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज अलाउइंग लाइट पासेस थ्रू इट कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। और वैसा चीज जिसे हम पूरी तरीके से आर पार देख पा रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू द विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट आर नॉन एज अ ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो पूरी क्लियरली अगर नहीं देख पा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 11.2 देखते हैं। ठीक है, 11.2 देखते हैं क्या बोलता है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। ठीक है, हम लोग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू तीनों चीज़ों को क्लियरली देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं कि शैडो क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, शैडो क्या होता है। ठीक है, तो चलो एक एक्टिविटी है। नाउ 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपेक्यू ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। ठीक है, हर एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को अपने सनलाइट में रखो, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो तुम्हें ग्राउंड के ऊपर क्या दिखेगा? कुछ परछाई टाइप का दिखेगा, कुछ इमेजेस दिखेंगे, कुछ बना हुआ दिखेगा। तो यू कैन you know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow। तो एक डार्क पैच बना हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ग्राउंड पे, तो वही चीज क्या होगा? शैडो होगा। ठीक है, समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है किसी शैडो, किसी भी चीज के शैडो को देख करके हम लोग ऑब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं कि वो चीज क्या है। ठीक है, स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक शीट पेपर जो है, एक शीट पेपर का फेंक दो ग्राउंड पे और होल्ड करो फैमिलियर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट एट अ सम हाइट। ठीक है, कुछ हाइट पे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को रखो, सो दैट इट्स शैडो इज द फॉर्म ऑन द शीट। ठीक है, ताकि उसका जो शैडो है, उसका जो परछाई है वो उस शीट ऑफ पेपर पर बने, ऑन द ग्राउंड पे, जो ग्राउंड पे जो पेपर फेंके हो। ठीक है, उसके बाद अपने फ्रेंड से पूछो, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो। ठीक है, आउटलाइन बनाने बोलो। ठीक है, यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को तुमने अपने हाथों में पकड़ रखा है उसका एक आउटलाइन बनाने के लिए बोलो। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे। ठीक है, तो अगर जब बनाओगे तो देखने को क्या मिलेगा? जैसा तुमने हाथ में जैसा पकड़ रखा था वैसा ही चीज तुमको वहां पर देखने के लिए मिलेगा, आउटलाइन जब बनाएगा तुम्हारा दोस्त तब। ठीक है,
अब क्या करा, नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइंस ऑफ अ शैडो। अब अपने किसी तीसरे दोस्त को पूछो कि वो शैडो पे जो आउटलाइन बनाया है, ठीक है, उस पेपर पे उसको पूछो कि ये किस चीज का फिगर है, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। तो तुम ढेर सारा का ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेना और अपने दोस्त से पूछवाना, उसके बाद दोस्त देखना कि दोस्त कितना जवाब दे पा रहा है, ठीक है। तो डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन द डार्क रूम और नाइट व्हेन देयर इज अ नो लाइट, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो, अपना परछाई तुम ऑब्जर्व कर पाते हो, रिकॉग्नाइज कर पाते हो कहाँ पर, तो डार्क रूम में, और या तो फिर रात में जहाँ पर कहीं लाइट नहीं होता है, वहाँ पर क्या तुम अपना शैडो को देख पाते हो? अजी नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना लाइट का शैडो बन ही नहीं सकता है। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ अ लाइट एंड नथिंग एल्स, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम, ठीक है। तो क्या बोलता है कि रूम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइट है, तो क्या तुम अपने शैडो को देख पा रहे हो? इट सीम्स वी आर मेड अ सोर्स ऑफ अ लाइट एंड ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो, इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कहता है कि शैडो बनाने के लिए सिर्फ लाइट और एक ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट का जरूरत होना चाहिए, और भी कोई भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। जो तीन चीज़ों का होना चाहिए, एक तो पहले जिस चीज़ का हम लोग शैडो बना रहे हैं उस पे, ठीक है, वो चीज़ का होना चाहिए, और लाइट का होना चाहिए, और जहाँ पर शैडो बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है तो हमारा शैडो जो है दीवार पर बनेगा, तो वो तीसरा चीज़ हो जाएगा, जहाँ पर हम लोगों का शैडो बन रहा है। तो एक तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट चाहिए, और दूसरा लाइट चाहिए, और तीसरा जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट शैडो बनेगा वो हम लोगों का तीसरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी नंबर तीसरा क्या बोलता है? दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम। ये ऐसा एक्टिविटी है जिसको तुमको डार्क रूम में करना है, ठीक है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। शाम में अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाओ, ठीक है। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लो, और लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लो, अपने साथ लेते जाओ। होल्ड द टॉर्च, टॉर्च को पकड़ो क्लोज टू द ग्राउंड एंड साइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस, ठीक है। और अपने नीचे में टॉर्च को रखो और ऊपर में अपने फ्रेंड के फेस पे मारो, तो यू नो हैव अ सोर्स ऑफ अ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। If there were no trees, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean, ठीक है। तो अब तुम क्या कर रहा है, पहले दो देखो, ये है ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा दोस्त खड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा दोस्त खड़ा हो गया, तुम यहाँ पर झुक गए और यहाँ से टॉर्च को मार रहे हो लाइट, और टॉर्च का लाइट सीधा इसके फेस पे पड़ रहा है, यहाँ पर इसका फेस है, ठीक है, यहाँ पर फेस है, और उसके पीछे कोई ट्री उरी या कोई भी घर वर या कोई भी दीवार नहीं है। तो पूछ रहा है कि अगर यदि वहाँ पर कोई ट्री नहीं है, किसी भी तरह का बिल्डिंग नहीं है, या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पीछे नहीं है, अपने तुम्हारे दोस्त के पीछे, तो क्या तुम्हें उसका शैडो देखने को मिल रहा है? तुम्हारे फ्रेंड का हेड का शैडो मिल रहा है देखने को? तो बताओ भाई कमेंट करके अगर मिल रहा है तो। दिस डज नॉट मीन दिस, देखो ये देखो, अ शैडो इज ऑब्टेनिंग ओनली ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। तो हम बताएं ना भैया, दीवार पे अगर कोई भी चीज नहीं है तो कहां पर बनेगा? दीवार पे बनेगा, तो दीवार हम लोगों का क्या होगा? स्क्रीन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? दिस डज नॉट मीन देयर इज नो शैडो। इसका मतलब अगर कोई भी उसके पीछे कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वहां शैडो नहीं है। शैडो है, लेकिन भैया शैडो को देखने के लिए हमारे पास स्क्रीन नहीं है, ठीक है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस बॉडी टू द अदर साइड, ठीक है। ये ध्यान रहे कि लाइट जो है तुम्हारे बॉडी के अलग हिस्सों से नहीं पूरी तरीके से पास होना चाहिए, मतलब कि पूरा तुम्हारे बॉडी को कवर करना चाहिए। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड, अब दूसरे फ्रेंड को बोलो कि टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब अपने दोस्त को बोलो, जो तीसरा दोस्त रहेगा, उसको बोलो कि भैया तुम इसके सर जो है ना, इसका सर वहां पर जाओ, इसके पीछे में कार्डबोर्ड को लेकर खड़ा हो जाओ। देखो एक लड़की जो है कार्डबोर्ड को लेकर के खड़ी हो जाएगी, ठीक है, कार्डबोर्ड लेके खड़ी हो जाएगी। तो इसका जो है टॉर्च जब यहाँ से रोशनी मार रहा है तो देखो इसका शैडो जो है यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, इसका शैडो जो है यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अगर यदि यहाँ पर ये लड़की नहीं रहती कार्डबोर्ड पे, तो क्या ये हम देख पाते शैडो? अजी बिल्कुल नहीं देख पाते। तो शैडो को देखने के लिए हम लोगों को स्क्रीन का स्क्रीन का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। विदाउट स्क्रीन हम लोग शैडो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी स्क्रीन पीछे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैडो फॉर्म नहीं हो रहा है। शैडो फॉर्म हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास स्क्रीन नहीं है, जिसके कारण हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इज द शैडो नाउ सीन इन द कार्डबोर्ड सीट, फिगर 11.3,
ठीक है। तो 11.3 में जो फिगर दिखा रहा है, अगर तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो जाकर के ग्राउंड में, तो क्या तुमको इसी तरीके का शैडो देखने को मिल रहा है? अगर देखने को मिल रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है। दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ से हम यह कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो शैडो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर दिख सकता है भैया? स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, ठीक है। द ग्राउंड वॉल ऑफ अ रूम, ठीक है, जो ग्राउंड हो सकता है, वॉल ऑफ अ रूम हो सकता है, या फिर बिल्डिंग हो सकता है, या कोई अदर सरफेस हो सकता है। ये सारे के सारे एक्ट करते हैं कैसे? स्क्रीन के जैसा, ठीक है। स्क्रीन फॉर द शैडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में ये चीज़ तुम देखते होगे, अपने स्कूल, कॉलेज, रूम, डाइनिंग रूम, किचन, जहाँ भी जाते होगे हर जगह तुम अपने शैडो को देखते होगे, ठीक है। और तुम्हारा स्क्रीन का काम उस वक्त दीवार कर रहा होगा। अगर फ्रीज होगा तो फ्रीज पे बनता है, ठीक है, टीवी पे बनता है, दीवार तो हो ही गया, ग्राउंड पे भी बन जाता है, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे स्क्रीन के जैसा काम करते हैं। शैडो गिव अस सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। शैडो जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, किसके? अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का शेप के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो बी मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी जो है शैडो गलत बना जाता है और वो मिसलीड भी कर देता है, ठीक है। इन फिगर 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make a believe that they are a shadow of a different animals. Have a fun, ठीक है। तो कहता है कभी कभी जो है शैडो जो है मिसलीड कर देता है, कि हम लोग गलत चीज़ को अंदाज़ा लग जाता है, कि कभी कभी तो एक्चुअल शेप साइज दे देता है, ठीक है, कि ये चीज़ का है, और हम लोग आसानी से पता कर लेते हैं कि भैया ये डॉग का है शैडो, ये कैट का है शैडो। लेकिन कभी कभी मिसलेट कर देता है, ठीक है। कैसे कर देता है? हम लोग जो है अपने हाथ का शैडो ऑफ योर एनिमल्स हिडन इन योर हैंड, ठीक है। एनिमल्स का शैडो हम लोग अपने हाथों से बना लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा तुम लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है। ये देखो कैसे अपने हाथ को किया है, और अपने हाथ को ऐसा करके यहाँ से टॉर्च का लाइट मारा है, तो यहाँ पर पीछे में कुछ इस तरीके का शैडो बना, ठीक है। ये देखो इसका भी अपने हाथ को ऐसे बना लिया है, और इसका फिर यहाँ पर शैडो बन रहा है, लग रहा है ओरिजिनल जानवर का शैडो है भैया, हाथ से बना रहा है। यहाँ भी देखो अपने हाथ को कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है, और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल जानवर का है भैया फोटो। तो इस तरीके से कभी कभी मिसलेट कर देता है। ये देखो हाथ से पंछी बना दिया, तो अब कोई भी देखेगा कि बोलेगा हाँ पंछी है, लेकिन एक्चुअली में ये पंछी नहीं है, मिसलेट कर रहा है, ठीक है। ये देखो बकरा का बना दिया, हाथ से बकरा का बना दिया, तो कोई भी बोल देगा यहाँ से टॉर्च का मारा, पीछे में शैडो बोल दिया। आप पूछेगा तो कोई बोलेगा बकरा का है। लेकिन ये सिर्फ चीज़ें जो है कभी कभी मिसलेट कर देता है, और कभी कभी जो है हम लोगों को शेप के बारे में भी पता कर देता है, ठीक है। तो ये हम लोग फन करने के लिए अपने कर सकते हैं। आप लोग ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 छवो का छवो प्रैक्टिकल करना घर में भाई, टॉर्च वॉर्च मार के देखना, ठीक है, पता करना और बताना कि ये करने में मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे, ठीक है। स्कूल क्या बोल रहा है कि एक चेयर लो, ठीक है, और स्कूल ग्राउंड में सनी डे, एकदम पूरा दिन है जो धूप वाला दिन है, और उसको क्या करो, बैठा दो। कहाँ पर? ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर, ठीक है। तो तुम्हें क्या शैडो जो है, चेयर के शैडो से क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, ठीक है, वो चीज़ तुम बताओ, ठीक है। डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। तो क्या जो है वो शेप जो है, चेयर का जो शेप है वो एकदम एक्यूरेट, जैसा चेयर है वैसा ही एकदम शेप दे रहा है। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, ठीक है, अगर यदि चेयर को थोड़ा सा घुमा दो, तो हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंजिंग, तो उसका शैडो किस तरीके से चेंजिंग होता है ये भी बताओ, ठीक है। उसके बाद ये सब प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेना भैया। अपने घर के भी बगल में, घर के बगल के ग्राउंड में भी जाके कर सकते हो, ठीक है। चेयर रखना और देखना क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टेक अ थिन नोटबुक, ठीक है, एक नोटबुक लो थिन पतला सा, एंड लुक एट हिज द शैडो, और उसका शैडो देखो। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लो और लुक एट इट्स शैडो, और उसका शैडो देखो। डू द शैडो सीम्स टू बी ऑफ सिमिलर शेप, एकदम सिमिलर दिखेगा जी, जिस तरीके का हम लोगों का सीट नोटबुक रहेगा उसी तरीके से उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का भी शेप रहेगा। अगर मजाक लग रहा है तो ये सब चीज़ जो है प्रैक्टिकल करना, ठीक है। एक पतला सीट लेना नोटबुक का, और एक बॉक्स लेना रेक्टेंगुलर बॉक्स, और वो देखना उसका शैडो बना करके, ठीक है। दोनों का दोनों एक जैसा ही दिखेगा। उसके बाद कह रहा है टेक अ फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शैडो, ठीक है। फ्लावर लो, ठीक है, फ्लावर लो, अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, ठीक है।
फ्लावर लो और अलग अलग कलर के लो और उसका शैडो देखो, क्या रेड रोज और जो येलो रोज है, ठीक है, उन दोनों का जो कलर है या फिर कलर सेम शैडो बना रहा है या एक जैसा बना रहा है, मतलब कि अलग अलग बना रहा है जी, कलर नहीं दिखेगा शैडो में, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ डार्क दिखेगा, ठीक है। डू द शैडो लुक डिफरेंट इन कलर, एकदम नहीं, अलग कैसे दिखेगा, ठीक है। व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें एग्जैक्टली हुबहू नहीं दिखाता है, ठीक है। शैडो में हम लोगों को पूरा हुबहू नहीं दिखाता है, जैसे कलर का नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ शैडो हम लोगों को डार्क ही दिखेगा, ठीक है, डार्क ब्लैक दिखेगा, कभी कलरफुल शैडो हम लोगों को नहीं देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। तो टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट द शैडो ऑफ द शैडो एट इट्स ग्राउंड, अब एक लंबा सा बॉक्स लो और उसका शैडो देखो ग्राउंड पे। तो व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट साइज ऑफ द शैडो चेंजेस, तो ठीक है, तो अपने चारों ओर जब बॉक्स को घुमाओगे, ठीक है, तो देखोगे कि शैडो का जो साइज है वो चेंज होता नजर आएगा, ठीक है। व्हेन इज द शैडो ऑफ द बॉक्स इज द शॉर्टेस्ट, अब ये पता करना कि कब जो है बॉक्स का साइज जो है वो शॉर्टेस्ट हो गया था, सबसे छोटा हो गया था, ठीक है। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है, व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सन, जब लॉन्ग साइड वाला सन के तरफ मुंह किया था तब शैडो छोटा बना था, कि शॉर्ट साइड वाला किया था तब छोटा बना था, ठीक है। तो ये चीज करके देखना और फिर हमको कमेंट में बताना, ठीक है। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा, चलो इस लॉन्ग बॉक्स को हम लोग लेते हैं और एक सिंपल सा कैमरा बनाने की कोशिश करते हैं, कैमरा कैसे बनता है वो देखते हैं, ठीक है। 11.3 जिसमें हम लोग एक पिनहोल कैमरा बनाने वाले हैं, ठीक है, कैमरा। You might think that we need a lot of stuff to make a camera, ठीक है, not really if we just wish to make a simple pinhole camera, ठीक है। तुम सोच रहे हो भैया कैमरा बनाना है तो इसमें तो बहुत चीज़ हमको चाहिए होगा, बहुत सारे चीज़ लगेंगे कैमरा बनाने में, लेकिन भाई नहीं, उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, हम लोग को जस्ट एक पिन होल कैमरा बनाना है, छोटा सा कैमरा बनाना है, तो हम लोग को उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 बॉक्सेस लो भैया, 2 बॉक्सेस लो कार्डबोर्ड के, सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर, ऐसा बॉक्सेस लेना कि एक जो है दूसरे पर स्लाइड कर सके, ठीक है, जैसे कि अगर ये बॉक्स है तो इसके ऊपर स्लाइड कर सके, ठीक है, ऐसा बॉक्स लेना, ऐसा ना हो कि फ्रिक्शन की वजह से वो स्लाइड ही ना करे। विथ नो गैप इन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कोई तरीके का गैप नहीं होना चाहिए। कट ओपन वन साइड ऑफ द ईच बॉक्स, ठीक है, अब कट करो और ओपन कर दो एक एक साइड हर एक बॉक्स का, ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स, ठीक है, लार्ज बॉक्स का अपोजिट से। मेक अ स्मॉल होल इन द मिडिल, ठीक है, आप बीच में क्या बनाओ, एक छोटा सा मिडिल बनाओ, फिगर मिडिल होल, ठीक है, चलो फिगर में देखेंगे, पढ़ लो। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ स्क्वायर विद द side of a 5.6 cm, cover this open square in the box with the tracing and translucent screen, figure 11.b. Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side of that tracing paper is inside. See, देख लो, your pinhole camera is ready for use, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक हम लोगों को लेना था रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, ये हम लोगों का लिया गया। दूसरा रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना था ऐसा कि इसके अंदर प्लेस हो जाए, ठीक है, स्लाइड हो जाए, ठीक है, तो ये पहला लिए, फिर हम लोग मिडिल में उसका थोड़ा सा छेद कर दिए, ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ से छेद कर दिए, अब यहाँ से फिर दूसरा जो बॉक्स लिए, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पर थोड़ा सा काट दिए, ठीक है, काट दिए मिडिल में, अब फिर इसको इसके अंदर घुसा दिए, ठीक है, यहाँ देखो ये पिन होल है यहाँ पर, और दूसरा वाला जो है प्लेस कर रहे हैं इसमें, ठीक है, इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं, घुसा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का कैमरा रेडी हो गया। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन face to the smaller box. You should use a piece of a black cloth to cover your head and pinhole camera. Now try to look at some distance object like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that object you wish to look at through your pinhole camera are in a bright sunshine. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड, ठीक है। तो उसके बाद एकदम अपना फेस वेस ढक लेना कोई कपड़ा से, और देखना दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना, और देख करके बताना कि क्या देखने को मिल रहा है, और ध्यान रहे वो एकदम कड़कती सनशाइन होना चाहिए, एकदम हेवी लाइट होना चाहिए, उस वक्त ही तुम इस चीज़ को देख पाओगे, ठीक है। आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडो,
तो उसका जो पिन होल से इमेज जब देखोगे तो उसके शैडो से क्या अलग दिखता है, ये भी चीज़ बताना भैया कमेंट करके, हम तो नहीं किए हैं। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड द पीपल्स मूविंग ऑन द रोड इन अ ब्राइट सनलाइट। अब अपने पिन होल कैमरा से क्या है, व्हीकल्स को देखो, गाड़ी को देखो, और लोगों को भी देखो जो मूव कर रहे हैं रोड पे एकदम ब्राइट सनलाइट में, उन लोगों को भी देखो। तो डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। तो क्या कलर भी दिखा रहा है दूसरे, तो उनको जो कलर उन लोग पहन कर है या व्हीकल्स का जो कलर है वो सब चीज़ भी दिखा रहा है। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, सरप्राइज सरप्राइज। तो इमेजेस जैसा चल रहा है रोड पे वैसा ही दिख रहा है, या उल्टा दिख रहा है, अपसाइड डाउन दिख रहा है, इस तरीके का कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या क्या दिख रहा है तुम्हें भाई। लेट अस नाउ इमेज द सन विथ योर पिन होल कैमरा। ठीक है, वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। अब हम लोग को देखना है सन को। ठीक है, तो सन को देखने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को सेटअप चेंज करना पड़ेगा। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। हम लोगों को एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए विथ अ स्मॉल पिन होल इन द मिडिल, एक छोटा सा स्मॉल पिन होल चाहिए। ठीक है, होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट शैडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया, और उसका शैडो को क्लियर एरिया में पड़ने दो। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडिल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। हाँ जी, दिखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, सेम उसी तरीके से बनाना है, और यहाँ पर जगह छोड़ देना है सनलाइट का रोशनी पड़ने के लिए। अब यहाँ से हम लोग को जो यहाँ पिन होल था, यहाँ से हम लोगों को शैडो दिखेगा। ठीक है, लुक एट दिस पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द eclipse is to occur. Look at the changes at the eclipse begin. You will notice a part. ठीक है, तो देख के बताना भैया कैसा कैसा दिख रहा है, इक्लिप्स बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सन जो है ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर होते जाएगा, एकदम क्या बोलते हैं, काला होते जाएगा आज द इक्लिप्स स्टार, जैसा कि इक्लिप्स के स्टार्स होते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। देखो हम लोगों को बोल रहा है कि कभी भी जो है हम लोगों को डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं देखना चाहिए और वो देखते हैं। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज। ठीक है, ये हम लोगों के आंखों के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, बहुत ही खराब हो सकता है। ठीक है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन द नेचर। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। कहता है कि नेचर में जो है एक पिन होल कैमरा है हमारे नेचर में। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, व्हेन वी पास अंडर अ ट्री, जब कभी भी हम लोग एक ट्री से पास होते हैं, व्हेन वी पास अंडर अ ट्री विद अ लार्ज नंबर ऑफ अ लीव्स। ठीक है, जब कह रहा है कभी कभी जब हम लोग कहीं से भी पास कर रहे थे, ठीक है, अंडर अ ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, जहाँ पर ढेर सारा पत्ता होता है, तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ अ सनलाइट अंडर इट। तो रोशनी आते रहता है वहाँ से, जैसे कि फिगर 11.6 में देखो। ठीक है, यहाँ देखो पत्ता है, ये जो पेड़ है यहाँ देखो, इस ऊपर बड़ा सा पेड़ होगा, ठीक है, जिसका ढेर सारा पत्ता होगा। तो कहीं कहीं देखो पिन होल कैमरा है, पिन होल कैमरा से क्या हो रहा है, ये लाइट्स आ रहे हैं कहीं कहीं, ये जो दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये सारे के सारे क्या है, लाइट्स हैं। ठीक है, सनलाइट्स हैं, तो वो कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। दिस सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिन होल इमेजेस। ये जो सर्कुलर इमेजेस हैं, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि ये क्या है, पिन होल इमेजेस हैं सन के। ठीक है, द गैप्स बिटवीन द लीव्स। अब जो गैप्स होता है लीव्स के बीच में, जो पत्ते हैं ढेर सारे, उन दोनों के बीच में जो गैप्स हैं, एक्ट एज द पिन होल। वो सारे के सारे कैसे काम कर रहे हैं, पिन होल के जैसा काम कर रहे हैं। दिस गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इररेगुलर शेप। ये सारे के सारे इररेगुलर शेप के हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो सब जगह क्या एक ही शेप के साइज के मिल रहे हैं, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो हर जगह अलग अलग शेप साइज के मिलेंगे। ठीक है, बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। लेकिन हम लोग सर्कुलर इमेजेस देख सकते हैं सन का। तो ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द कहाँ गया, ऑफ द सन। ठीक है, ट्राई टू लोकेट द इमेजेस ऑफ द सन। ठीक है, सन का इमेज को लोकेट करने की कोशिश करो। व्हेन एन इक्लिप्स अकर द नेक्स्ट। ठीक है, दैट कुड बी सो मच फन। तो इस तरीके से अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मजा आएगा। यहाँ का कहाँ इक्लिप्स बन रहा है वहाँ पर बता रहा है कि वहाँ करके नोटिस करो। ठीक है, तो बूझो हैज दिस थाउट। ठीक है, बूझो के पास कोई थाउट है, देखो भाई क्या है। वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ द पीपल्स ऑन द रोड। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, अपसाइड और डाउन साइड पीपल्स के इमेजेस देखते हैं रोड पे विथ अवर पिन होल कैमरा।
व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन, तो सन के इमेजेस के बारे में क्या बात करते हो भैया, सन का इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट, तो कभी अपसाइड और डाउन, जैसे कि हम लोग लोगों का इमेजेस दिखता है, शैडो दिखता है, तो किसी उसी तरीके से क्या सन का भी दिखता है। इस तरीके का थॉट चल रहा है बूझों के दिमाग में। तो पहेली हैज द अनदर थॉट, अब पहेली के पास कुछ दूसरा बात चल रहा है दिमाग में। श्योरली all this result that have we are seeing formation of a shadow and pinhole images are possible only if the lights move in a straight path, ठीक है। कहता है कि अगर जो हम लोग अप एंड डाउन्स देखते हैं लोगों का इमेजेस, तो ये ऐसा सनलाइट का भी हो सकता है जब कभी भी लाइट जो है वो कब सीधा स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर रहा हो, ठीक है, क्या कर रहा हो, स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा हो, तो हम लोग उस तरीके का देख पाएंगे, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 6 क्या बोलता है, लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, ठीक है, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप, ठीक है, चलो यूज करते हैं एक पीस ऑफ पाइप का जो लंबा हो, रबर ट्यूब का। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम, ठीक है, एक कैंडल जलाओ और उसको एक रूम में फिक्स कर दो एक जगह पर, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, ठीक है, अब दूसरे रूम तरफ खड़ा, रूम के दूसरे कॉर्नर तक खड़ा हो जाओ और लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप, और उस पाइप से अपने कैंडल को देखो जैसा कि ये लड़का देख रहा है, ठीक है, जैसा कि ये लड़का देख रहा है, तुम अपने आप को मान लो कि हम ही हैं ये, और ये हम ही पाइप को लिए हैं और यहाँ कैंडल हम ही जलाए हैं और हम देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा इमेजिन करते चलो, ठीक है। फिगर 7.8 इज द कैंडल विजिबल, तो उस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, कैंडल विजिबल, हाँ जी, उस तरीके से हम लोगों को कैंडल विजिबल मिल जाएगा। अब बोल रहा है दूसरा केस लो, बेंड कर दो उस पाइप को, लिटिल वाइल, थोड़ा सा बेंड कर दो, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि किया है, थोड़ा सा किया ना बेंड, इस तरीके से बेंड कर दो, तो इज द कैंडल विजिबल नाउ, जी नहीं होगा, ठीक है, तो उस वक्त कैंडल हम लोगों को विजिबल नहीं होगा। टर्न द पाइप लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, कैन यू सी द कैंडल नाउ, अब अपने तरफ थोड़ा दायां बायां करो उस पाइप को, उसके बाद देखने की कोशिश करो क्या दिख रहा है उस कैंडल, तो जी दिख रहा है तो बताओ, नहीं दिख रहा है तो भी बताओ, तो नहीं दिखेगा, ठीक है, हम बता रहे हैं। What do you conclude from this, तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर पाओगे, क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाल पाओगे, ठीक है। तो दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये सजेस्ट करता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। ये क्या है, यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि जो लाइट है ना भैया, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कहाँ करता है भैया, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, इजंट इट, एकदम भैया। दैट्स वाई when opaque object obstructed it a shadow forms, तो इसलिए जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट opaque ऑब्जेक्ट किसी लाइट्स के बीच में आता है तो वो क्या बना देता है, शैडो बना देता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। 11.4 के बारे में हम लोग मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है मिरर, जी हाँ, डेली जो शक्ल देखते हैं हम लोग आईने में, स्कूल जाने के वक्त, ट्यूशन जाने के वक्त जो शक्ल देखते हैं आईने में, वही चीज़ होता है मिरर और रिफ्लेक्शन, ठीक है। मिरर होता है आईना, ठीक है, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। तो वी ऑल यूज मिरर एट होम, ठीक है, हम लोग सभी मिरर्स अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर, ठीक है, तुम अपना चेहरा देखते हो मिरर के सामने। अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ भी मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो हम अपना फेस देख रहे हैं मिरर में। तो अब तुम भी देख लो भाई, तुम्हारे अगर आसपास में आईना होगा तो तुम अपना शक्ल भी देख लो, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, अपने मिरर के अंदर क्या देख रहे हो, अपना फेस देख रहे हो, है कि नहीं। तो व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, ठीक है, व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन, जो तुम आईने में देख रहे हो वो चीज क्या है, वो कुछ नहीं है भैया, तुम अंदर तो घुस नहीं ना गए हो, वही चीज रिफ्लेक्शन है। किस चीज का रिफ्लेक्शन है यार, तुम रिफ्लेक्शन बात कर रहे हो, तो तुम्हारे फेस का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा फेस का रिफ्लेक्शन मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका सेम डिटो इमेज उसके अंदर बन रहा है, ठीक है, तुम उसके अंदर घुस नहीं गए हो आईने के अंदर। क्या आईना पलट के देखो तो तुम है क्या अंदर, नहीं है, उसका क्या है, रिफ्लेक्शन बन रहा है। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, हम लोग हर एक चीज का रिफ्लेक्शन देखते हैं। जैसे कि मेरे सामने आईना है और आईने के पास हम अपना पेन को रख रहे हैं, तो पेन का भी रिफ्लेक्शन हमारे आईने में दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर तुम्हारे सामने भी आईना होगा तो उसमें अगर पेन, पेंसिल, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में है उसको रख करके देखो आईने के सामने, तो तुम्हें उसका भी रिफ्लेक्शन नजर आएगा तुम्हारे फेस के साथ साथ,
ठीक है। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, ट्रीज का रिफ्लेक्शन देखते हैं, बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन देखते हैं, अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक्स, इन सभी चीज़ों का हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है। अब एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 7 क्या बोलता है, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और अ डार्क रूम। ये जो एक्टिविटी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डार्क रूम में हो सकता है या फिर रात में हो सकता है, ठीक है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हर हैंड, ठीक है। अपने किसी दोस्त से पूछो और बोलो कि भैया तुम जो है ना ये आईना को अपने हाथ में पकड़ो, ठीक है। पकड़ लिया, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, और एक कोना में जाकर खड़ा हो जाओ, ठीक है, खड़ा हो गया। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर हैंड, ठीक है। उसके बाद तुम जो है दूसरे कॉर्नर में खड़े हो जाओ टॉर्च को लेकर के, और कवर द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर फिंगर्स, ठीक है। कवर करो अपने ग्लास के फिंगर, टॉर्च के ग्लास को, ठीक है। एंड स्विच इट ऑन, ठीक है, और उसका स्विच ऑन करो। एडजस्ट योर फिंगर विद द स्मॉल गैप्स, ठीक है, अपने फिंगर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करो between them so that you can beam of a light directly beam to the torch and into the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of a light on other side, figure 11.8, ठीक है। तो इस तरीके के तुमको शैडो दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिला, देखो ये टॉर्च मारा, यहाँ से यहाँ मारा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर है। अ मिरर रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ अ लाइट, ठीक है। तो ये जो जा रहा है लाइट, इसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। और ये जो है यहाँ से आईना से टकरा करके इधर जा रहा है, और वहाँ जो होगा हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च, ठीक है। टॉर्च का डायरेक्शन को एडजस्ट करो सो दैट जो पैच ऑफ लाइट्स फॉल कर रहा है दूसरे दोस्त पे, अनदर दोस्त पे जो स्टैंडिंग है तुम्हारे रूम में, उस पर फॉल करे, ठीक है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट दैट फॉल ऑन इट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमें यह भी दिखा रहा है कि जो मिरर है वो इसके डायरेक्शन को, लाइट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शो लाइट ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन्स एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो ये एक्टिविटी हमें यह भी दिखाता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और रिफ्लेक्टेड होता है मिरर से, ठीक है। अब हम लोगों के पास एक एक्टिविटी है 8, एक्टिविटी नंबर 8। ये क्या बताता है वो देखते हैं। कहता है फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल, ठीक है। एक थर्माकोल लो, ठीक है। ये देखो ये है थर्माकोल, ये है तुम्हारा थर्माकोल। थर्माकोल को ऐसे खड़ा करके रख दिया है। अब एक साइड में क्या बोला है, सॉरी ये थर्माकोल, ठीक है, ये थर्माकोल है, ठीक है। और फिर क्या किया, उसके साइड में रख दिया है कॉम, ठीक है। कॉम मतलब कंघी। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ अ पेपर बिटवीन द मिरर एंड अ कॉम, कीप दिस सनलाइट और अ सेंड बीम ऑफ अ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द कॉम, ठीक है। अब सनलाइट से इसको दूर करना है, डार्क रूम में रखना है, ठीक है। अब तुम अपने टॉर्च ले लेना और यहाँ पर जो है कॉम रख देना, ठीक है, और यहाँ पर मिरर, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9, ठीक है। और दिस एक्टिविटी गिव अस द आइडिया ऑफ द मैनर इन विच द लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। तो इस तरीके से तुम करना और देखना कि क्या जो इस तरीके का इमेज यहाँ पर बना है उसी तरीके से क्या तुम्हारे हाथ में भी तुमने जो प्रैक्टिकल घर में किया उस तरीके से बना। तो यहाँ क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के एक तरफ छोर में क्या लिया, कंघी लिया है, और यहाँ पर आईना लगा दिया है। उसके बाद सॉरी टॉर्च से लाइट मारा, तो टॉर्च से इसका लाइट में इस पे कॉम पे पड़ा, कॉम का लाइट यहाँ पर आईने में पड़ा, आईने से यहाँ पर जमीन पे पड़ा, और एक तो इधर से शैडो बन ही रहा था, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। लाइट यहाँ से यह चीज़, दो चीज़ देखें कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और फिर वापस से रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर से, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स जो चीज़ हम लोगों के इस चैप्टर में आया, ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस किसको कहते हैं भैया, वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट इमिट करता हो या खुद का लाइट जो है गिव आउट करता हो, उसके पास खुद का लाइट होता हो, उसे ही ल्यूमिनियस कहते हैं। मिरर जो हम सब देखते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन शो करता हो, उसी चीज़ को मिरर कहते हैं। ऑप्टिक्यू जिसपे कोई भी चीज़ हम लोग एक आर पार नहीं देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग हैं और यहाँ
यहाँ हम लोगों का फेस है और यहाँ कोई भी चीज़ रख दी है और इससे फिर इधर आर पार हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो ये जो चीज़ बना यहाँ पर वही चीज़ क्या हो जाएगा, ओपेक्यू हो जाएगा। ठीक है, पिन होल कैमरा हम लोग देख लिए थे कि एक बॉक्स लिए थे भैया रेक्टेंगुलर का, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा छोटा सा छेदा किए थे, फिर एक दूसरा बॉक्स लिए थे, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कोई प्लास्टिक का कवर बांध दिए ताकि ये बन दिख पाए, और फिर इसको जो है इसके अंदर प्लेस्ड कर दिए। ठीक है, और फिर हम लोग कोई भी चीज़ को यहाँ से आसानी से देख पा रहे थे। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो मिरर में शो करता है हम लोगों का जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे हम होते हैं खुद, चाहे पेन पेंसिल बुक्स कॉपी नोट्स कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ जो चीज़ मिरर में दिख रहा है वो चीज़ होता है रिफ्लेक्शन। अब शैडो, हम कोई भी ऑब्जेक्ट का जो नीचे में एक पैटर्न बन जाता है, जैसे कि ये चीज़ ऑब्जेक्ट है और इस पर लाइट मारे और इसी के जैसा कुछ पैटर्न बन गया नीचे ज़मीन पर या कहीं भी, कोई भी स्क्रीन पे, चाहे कोई भी स्क्रीन हो सकता है, वॉल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। ट्रांसलूसेंट, जिससे हम लोग आधा अधूरा देख पाएँ, पूरी तरीके से ना देख पाएँ। ट्रांसपेरेंट, जिससे हम लोग पूरी तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, अपने खुद से क्या होता है, लाइट को पास नहीं करने देता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसे होते हैं जो कि पास करने देते हैं लाइट को और हम लोग उससे किसी भी चीज़ को क्लियरली देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, अपने लाइट को पास कर देते हैं लेकिन पार्शियली, पूरी तरीके से लाइट को पास नहीं होने देते। ठीक है, शैडो जो बनता है वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के वजह से बनता है और एक पाथ ऑफ लाइट के वजह से बनता है। ठीक है, पिन होल कैमरा क्या है, मेड होता है एक सिंपल मटेरियल से एंड कैन बी यूज्ड एट द इमेज यूज टू द इमेज द सन एंड द ब्राइटली लाइट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट किस में ट्रैवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में करता है। मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस अ क्लियर इमेज। ठीक है, मिरर का रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमें क्या देता है, एक क्लियर इमेज देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए भैया, चैप्टर 11 भी कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर हम लोगों का क्या होगा भैया, 12 होगा।